अगर परीक्षा में यह पूछा जाएगा कि आंख का तारा का मतलब क्या होता है, तो इस सवाल को उत्तर बंगाल के स्टूडेंट भी देंगे, बिहार के स्टूडेंट भी देंगे, गुजरात और राजस्थान के भी स्टूडेंट देंगे। लेकिन अगर सवाल पूछा जाएगा पकड़ तरे हाथ करे करे झांक, हाथ से छूटल माछ और बांधे गड़ल कांच, एक माने की लगे दूसरे राज्यों के स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात, सिलेबस सेट करना जेपीएससी जेएसएससी का अधिकार क्षेत्र में आता है और जेपीएससी जेएसएससी को मंतव्य देना सरकार के अधिकार के क्षेत्र में आता है। तो आप उनको ये मंतव्य दीजिए कि ज्यादा से ज्यादा जो परीक्षा ली जाए वो हमारी भाषाओं में ली जाए। उदाहरण के लिए मंगरी यार बुधनी ढेकिया कुटेले गेल हले, ढेकिया कुटते कुटते कानी मुनी उंगरिया कुटाए ले, ये दूसरे राज्यों के अभ्यर्थियों को समझ में नहीं आएगा। उनसे यह पूछा जाए कि घैला और पैला में अंतर क्या होता है, दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को यह समझ में नहीं आएगा। आप अगर उनको सिलेबस देंगे तो सिलेबस को कोई भी याद कर सकता है, उन्हें सिलेबस नहीं, जो हम लोग गांव में होता है, जो हमारी संस्कृति में होता है, जो हमारी परंपराओं में होता है, उनके आधार पर परीक्षाएं ली जाए। और नहीं तो ये मैया सम्मान योजना की राशि मैं सराहना करता हूं सरकार की, लेकिन कब तक बांध के रखेगी हमारे नौजवानों को और हमारी उन माओं को जिनको आप 2,500 रुपए दे रहे हैं, लेकिन उन्हीं की बेटों और बेटी की नौकरियां जो 50,000, 70,000, 90,000 आप दूसरे राज्यों को बेचने का काम कर रहे हैं, ये कब तक बांध के रख पाएगी अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं सरकार को सीधा सुझाव देना चाहूंगा और विशेषकर चूंकि मेरी आयु कम है, मैं पहली बार सदन में आया हूं और मैं चाहूंगा कि विभागीय मंत्री के साथ साथ मैं संसदीय कार्य मंत्री का बहुत आदर करता हूं, मेरे इस बात को थोड़ा ध्यान से सुने मंत्री महोदय। क्या यह संभव है 60-40, आप उसे 60-40 के स्थान पर 60-20-20 कर दें। 60 यानी जो हमारा ओबीसी, एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस का रिजर्व कोटा है, और 20 जनरल 1, जनरल 2। क्या ये अभी मत कुछ कहिएगा क्योंकि मेरा लय मत खराब कीजिएगा, बीच में मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या यह संभव है जनरल 1, जनरल 2। जनरल 1 में केवल झारखंड के जनरल होंगे और जनरल 2 में झारखंड के अलावा पूरे भारत वर्ष के जनरल सामान्य अभ्यर्थियों को मौका क्या दिया जा सकता है, क्या ये संभावनाएं हो सकती हैं? मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री के संज्ञान में ये देना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय। इसलिए आज इस राज्य को अगर आवश्यकता है तो नियोजन नीति की आवश्यकता है। आज नियोजन नीति नहीं रहने के कारण हमारे राज्य के युवा पलायन कर रहे हैं, हमारे राज्य के युवा बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं और कई अवसरों पर तो आत्महत्या तक का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आज इस राज्य को आवश्यकता है, नियोजन विभाग के बजट पर बहस हो रही है, इस राज्य को नियोजन नीति की आवश्यकता है। मैं आपसे ये आग्रह करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। अब मैं थोड़ा सा बात करना चाहता हूं निजी कंपनियों पर। माननीय मुख्यमंत्री धनबाद गए हुए थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में गोल्फ ग्राउंड, और शायद धनबाद जाने के बाद उनके अंदर विनोद बिहारी महतो, कॉमरेड एकेरा और शिबू सोरेन की आत्मा शायद समा गई थी। लेकिन मेरा मानना है उन्होंने जो वक्तव्य वहां रखा था वो एक विधायक के रूप में रखते तो हम लोग स्वीकार करते, लेकिन एक मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जो वक्तव्य रखा हम लोग कतई स्वीकार नहीं करेंगे। उनका वक्तव्य था